आरव लखनऊ का रहने वाला था। पढ़ाई में तेज, लेकिन थोड़ा नटखट और खुले मिजाज का। उसके पापा सरकारी नौकरी में थे, मां गृहिणी। आरव बचपन से ही चाहता था कि उसे अपने शहर से बाहर जाकर कुछ नया सीखने का मौका मिले। इसलिए जब बैंगलोर के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ तो उसने झट से हाँ कर दी। पहली बार उत्तर भारत से दक्षिण भारत आने का अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था। बैंगलोर की सड़कों पर भाषा अलग, लोग अलग और खान पान भी काफी अलग। उसे थोड़ा डर भी था कि कैसे एडजस्ट करेगा, लेकिन उसी कॉलेज में किस्मत ने उसे मिलाया अनन्या से। क्लास का पहला दिन था। सब नए नए छात्र अपनी अपनी जगह पर बैठ रहे थे। आरव पीछे की बेंच पर बैठा था। तभी क्लासरूम का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसने हल्के नीले रंग की सलवार कुर्ती पहनी थी, बाल लंबे और खुले, माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में मासूमियत। वो थी अनन्या श्रीनिवासन, चेन्नई की रहने वाली, बेहद होशियार और सादगी पसंद। वो आगे की बेंच पर बैठी और आरव उसे देखता रह गया। ये लड़की कुछ अलग ही है, बिल्कुल फिल्म जैसी। आरव ने मन ही मन सोचा। क्लास के बाद बाहर कॉरिडोर में दोनों की टक्कर हो गई। अनन्या की किताबें जमीन पर गिर गईं। आरव ने झुककर किताबें उठाई और मुस्कुराकर कहा, सॉरी, मेरी गलती थी। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी और बोली, इट्स ओके। आरव ने सोचा, अरे ये तो इंग्लिश में बात करती है, हिंदी जानती भी होगी या नहीं। धीरे धीरे क्लास में दोनों की पहचान बढ़ी। प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स के कारण अक्सर साथ काम करना पड़ता। आरव ने कई बार नोटिस किया कि अनन्या हिंदी कम बोलती है, लेकिन समझ लेती है। एक दिन कैंटीन में बैठकर आरव ने पूछा, तुम्हें हिंदी आती है? अनन्या हंसकर बोली, थोड़ी थोड़ी, स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है। आरव ने मजाकिया अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हिंदी सिखा दूंगा और बदले में तुम मुझे तमिल सिखाना। दोनों हंस पड़े। यही हंसी उनकी दोस्ती का पहला पुल बन गई। समय बीता और दोनों अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन उनकी सोच और आदतों में जमीन आसमान का फर्क था। आरव को लखनऊ की कबाब पराठे वाली गली याद आती थी, जबकि अनन्या सादा इडली डोसा पसंद करती थी। आरव तेज तेज बोलता, शरारत करता, जबकि अनन्या संयमित और शांत रहती। आरव के दोस्त उसे दिलफेंक आशिक कहते, जबकि अनन्या अपने संस्कारों में बंधी हुई लड़की थी। लेकिन कहते हैं ना, अलग अलग चीजें जब मिलती हैं तो कुछ नया बनता है। आरव और अनन्या की दोस्ती धीरे धीरे खास होती गई। एक शाम कॉलेज कैंपस के गार्डन में दोनों साथ बैठे थे। आरव ने अनन्या से कहा, तुम्हें पता है यहां की हवा बहुत अजीब है? अनन्या ने पूछा। अजीब? क्यों? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूं तो हवा ज्यादा ठंडी और अच्छी लगती है। अनन्या शर्मा गई। उसने पहली बार आरव की आंखों में देखा और दिल जोर से धड़कने लगा। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी लाइब्रेरी, कभी कैंटीन, कभी कॉलेज फेस्ट की तैयारी। अनन्या महसूस करने लगी कि उसका दिल अब सिर्फ दोस्ती नहीं चाहता, लेकिन उसके संस्कार और परिवार की सोच उसे खुलकर कहने से रोकते। कॉलेज में वार्षिक कार्यक्रम आने वाला था। आरव और अनन्या दोनों को एक साथ एक डांस परफॉर्मेंस के लिए चुना गया। रिहर्सल के बहाने दोनों रोज मिलते, एक दूसरे के और करीब आते। डांस करते समय जब आरव उसका हाथ पकड़ता, तो अनन्या का दिल धड़कने लगता। एक दिन रिहर्सल के बाद बारिश शुरू हो गई। दोनों कैंपस के पेड़ के नीचे खड़े थे। आरव ने कहा, अनन्या, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम बुरा मानोगी? अनन्या ने हल्के स्वर में कहा, नहीं। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। अनन्या चौंक गई, लेकिन दिल के अंदर कहीं उसे भी यही एहसास था। उसने नजरें झुका लीं और धीरे से कहा, आरव, ये इतना आसान नहीं है। हम अलग अलग दुनिया से आते हैं, मेरे घर वाले कभी मानेंगे नहीं। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्यार में दुनिया मायने नहीं रखती, मायने रखता है सिर्फ दिल। आरव के इजहार के बाद अनन्या कुछ दिनों तक उसे थोड़ी दूर दूर रहने लगी। उसका मन कहता था कि वो भी आरव को चाहती है, मगर दिमाग बार बार उसके परिवार और समाज की दीवार खड़ी कर देता। लेकिन मोहब्बत कोई दीवार कहाँ मानती है। लाइब्रेरी में पढ़ाई करते करते अनन्या अचानक आरव को किताबों में खोया हुआ देखती और मुस्कुरा देती। कैंटीन में जब आरव दोस्तों के साथ हंसता तो उसका दिल भी खिल उठता। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, आरव, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं, मगर मुझे डर लगता है। आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, डर मत, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे जो भी हो,
हम दोनों मिलकर सबका सामना करेंगे। उस पल दोनों की आंखों में आंसू थे और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। यही उनका पहला सच्चा प्यार का इकरार था। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां कॉलेज में सबको नजर आने लगी। दोस्त मजाक करते, लखनऊ वाला तमिलनाडु की छोरी ले उड़ा। कुछ लोग ताने भी मारते, ये रिश्ता टिकेगा नहीं, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, सब बेकार। मगर आरव और अनन्या पर कोई असर नहीं पड़ा। वे दोनों अक्सर बैंगलोर की सड़कों पर साथ घूमते, बुक स्टोर, कॉफी शॉप्स, मॉल्स और मंदिर। आरव को जब अनन्या तमिल में धीरे धीरे कुछ सिखाती तो वो मजाकिया अंदाज में बार बार गलत बोलता। अनन्या हंसते हंसते कहती, तुम कभी सही बोल ही नहीं सकते। आरव जवाब देता, प्यार की भाषा बोलना आता है, वही काफी है। एक शाम दोनों मरीन ड्राइव जैसी बैंगलोर की झील के किनारे बैठे थे। ठंडी हवा बह रही थी, आसमान में चांद निकला था। आरव ने धीरे से अनन्या के कंधे पर हाथ रखा। अनन्या थोड़ी संकोच में आई, लेकिन अगले ही पल उसने भी सिर आरव के कंधे पर रख दिया। उस पल दोनों चुप थे, सिर्फ झील की लहरें और दिल की धड़कनें बोल रही थीं। आरव ने फुसफुसाकर कहा, काश ये रात यहीं रुक जाए। अनन्या ने आंखें बंद कर लीं, उसके गाल गुलाबी हो गए। यही उनका पहला गहरा रोमांटिक लम्हा था, जिसने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। कॉलेज खत्म होने के करीब था, अब बात भविष्य की थी। आरव ने घर जाकर माँ बाप को सब सच बता दिया। मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, उसका नाम अनन्या है, वो चेन्नई की है। माँ थोड़ी हैरान हुई, दक्षिण भारत की? बेटा, हमारी और उनकी संस्कृति बहुत अलग है, शादी कैसे निभेगी? पापा भी बोले, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार हजार सवाल करेंगे। दूसरी ओर जब अनन्या ने अपने घर पर आरव का जिक्र किया तो वहां और भी बड़ा तूफान उठ गया। उसके पिता श्रीनिवासन गुस्से से बोले, तमिल ब्राह्मण लड़की होकर तुम उत्तर भारतीय लड़के से शादी करोगी? ये कभी नहीं होगा। मां आंसू भरकर बोली, अनन्या, हमें शर्मिंदा मत करो, हमारी परंपराएं हमें साथ रहने की इजाजत नहीं देती। अनन्या टूट गई। उसने आरव से मिलकर कहा, हमारा प्यार मुश्किल में है। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, प्यार कभी मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होते हैं लोग। हम हार नहीं मानेंगे। दोनों ने परिवारों को मनाने की कोशिश शुरू की। आरव ने अपने पापा को समझाया कि प्यार जात पात और भाषा से ऊपर है। अनन्या ने अपनी मां को कहा कि आरव बहुत अच्छा इंसान है, वो उसे खुश रखेगा। लेकिन दोनों घरों की जिद ने हालात बिगाड़ दिए। आरव और अनन्या कई बार सोचते, क्या हमें अलग हो जाना चाहिए? लेकिन हर बार उनकी आंखों में आंसू और दिल की पुकार कहती, नहीं, हम साथ रहेंगे। एक दिन आरव ने अनन्या से कहा, अगर हम हार गए तो प्यार की कीमत हमेशा समाज चुकवाता रहेगा, हमें कुछ करना होगा। अनन्या बोली, क्या? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अनन्या चौंक गई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने हामी भर दी। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर कदम चलूंगी। दोनों ने बैंगलोर में ही कोर्ट मैरिज कर ली। शुरुआत में घर वाले और समाज दोनों नाराज हुए, रिश्तेदारों ने ताने दिए, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने दोनों की सच्चाई और प्यार की गहराई देखी, कुछ महीनों बाद अनन्या और आरव अपने अपने घर गए। अनन्या के पापा ने पहली बार आरव को बुलाया। तुम हमारे रीति रिवाज को मानोगे? आरव ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ अंकल, मैं आपकी हर परंपरा को सम्मान दूंगा। अनन्या मेरी जिंदगी है, मैं उसे कभी दुखी नहीं करूंगा। ये सुनकर श्रीनिवासन साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम हमारे बेटे जैसे हो। आरव के माता पिता भी धीरे धीरे पिघल गए। उन्होंने कहा, बेटा, हमें गर्व है कि तुमने अपने प्यार के लिए इतना संघर्ष किया। 1 साल बाद दोनों परिवारों की रजामंदी से एक शानदार रीति रिवाजों वाली शादी हुई। उत्तर भारतीय ढोल और दक्षिण भारतीय नादस्वरम दोनों की धुनें एक साथ बज रही थीं। बारात में कबाब भी थे और इडली भी। मेहमान कह रहे थे, यह शादी सच में भारत की असली पहचान है, विविधता में एकता। शादी के बाद अनन्या और आरव ने बेंगलोर में ही अपनी जिंदगी शुरू की। सुबह आरव अनन्या से कहता, इडली बना दो, और शाम को अनन्या हंसकर कहती, लखनऊ के पराठे खाने हैं। दोनों की मोहब्बत ने साबित कर दिया, प्यार किसी भाषा, धर्म या संस्कृति का मोहताज नहीं होता। प्यार तो बस दिलों का रिश्ता है। आरव और अनन्या की कहानी उन सबके लिए है जो मानते हैं कि समाज और परिवार की दीवारें प्यार को तोड़ नहीं सकती। सच्चे दिल से किया गया प्यार हमेशा जीतता है।